जब किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि उन्होंने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने में क्या खोया है, तो बात करते हैं आय, आवास और पैसे। ये कितनी विडंबना का एक स्वरूप है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी इतने वर्षों से तैयार करता है और भिन्न भिन्न संस्थाओं में भिन्न भिन्न कोचिंग प्रक्रियाओं अन्य माध्यमों से वो अपने आप को संजो कर, और जब तमाम तरह की परेशानियाँ सह कर वो बिखर जाता है तो कितना तरह का तंज सामाजिक स्तर पर कोसा जाता है या वो सहते हैं। अब यहाँ मैं ऐसे कोचिंग संस्थान के में जिसके गर्भ में ये पल कर बच्चे कहीं के आला कमान बनते हैं, कहीं के अफसर बनते हैं, कहीं के शिक्षक बनते हैं या कहीं के भी कोई नौकरशाही पेशे में जाते हैं। और यहाँ पर हम आए हुए हैं तो इन छात्रों की जर्नी को देखेंगे कि कितना स्ट्रगल रहता है, कितने इनको चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तब कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी ठीक चल रही है। डेली अपना शेड्यूल के हिसाब से आके बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? जेई एस्पिरेंट से जेई की तैयारी कर रहे हैं। अभी 11th क्लास में है। 2026 में मेरा एग्जाम पड़ेगा जेई का। हाँ, काफ़ी समस्या इस बार रही थी और काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा भी रहा था आपकी बार नीट जेई का जो भी। उसके बाद भी इतने आश्वस्त हैं कि अब की बार 26 में सिलेक्शन या 27 में सिलेक्शन आप दे नहीं पाएंगे? देखिए, नीट में हुई थी, जेई में कम होता है, लेकिन इस बार भी नीट में कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना है तो करना है, दूसरा क्या करना है तो करना है, पर पीछे नहीं हटना है, भले पेपर लीक हो। या कितने दिन का मतलब कि आपका टास्क फोर्स रहा है कि इतने ड्यूरेशन तक हम करेंगे इसको कंप्लीट और उसके बाद अगले कोई अपना अलग सेक्टर चूज़ करेंगे? अगर जेई में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं तो 2 अटेम्प्ट तो देंगे, उसके बाद एनडीए कर देखेंगे। अगर जेई नहीं होता है तो एनडीए करेंगे। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी को। बीपीएससी का सिविल एस्पिरेंट है आप ना? जी। कितने सालों से कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस रहा है सिविल सर्विसेज का? अभी पिछले साल तो एक रहा था, गौरतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट करते हुए जो 2nd रैंक होल्डर थी हमारी क्षेत्र की रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी भी और तमाम तरह की जो परीक्षाएं होती है खासतौर पर बिहार में या सेंट्रल पैनल पे भी इस साल देखने को मिला कि पेपर लीकेज की जो समस्याएं रही हैं, उसमें समस्याओं में भी एक समय से आप जैसे बोल रहे हैं कि 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना आश्वस्त दिखते हैं कि अब की कितने वर्षों में आप अपनी सीट पक्की कर पाएंगे? 1 से 2 साल। 1 से 2 साल जी। आश्वस्त करते हैं जी। हाँ, अभी और रुक सकते हैं 1 से 2 साल? हाँ, पेपर लीक का समस्या तो है ही। लीक कैसे लगता है, कैसे दूर हो सकता है? दूर चलिए कोई ना, हर एक चीज़ का हर एक समस्या का निदान है, हर एक समस्या। आप बताइए, आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। बिहार एसएससी वैकेंसीज तो आई हुई है, पिछले बार भी आई थी। क्या रीजनिंग बना रहे हैं? हाँ, रीडिंग बना रहे हैं। क्या लगता है कितना चैलेंजेस रहता है एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले छात्रों को, और एक ऐसे परिवेश में जहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज करना है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए? अगर तो बात की जाए तो पहले लड़ना पड़ता है धरातल पर उतरकर नौकरी पाने के लिए, वैकेंसी जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ उस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए लड़े जाते हैं, और बाद में एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। चैलेंज तो है, लेकिन अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट देखा जा रहा है कि अब कब आएगा। खुद को तो तैयार कर ही रहे हैं। मतलब आप खुद को माप तौल के तैयार कर रहे हैं कि कैसे? खुद को तैयार, अब देखना है कि डेट कब निकलती है कि मैं अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाऊँ। खुद को तो मैंने तैयार कर लिया है, अब डेट कभी भी आ जाए। यूपी पुलिस का दे कर आया अभी, जो जिसका पेपर लीक हो गया था, तो अब फिर लग गया हूँ बिहार एसएससी में। अब देखना है कि बिहार एसएससी अपना डेट कब निकलता है। मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इतना सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए चैलेंजेस क्या रहता है कि इतने समय लग जाते हैं उसको कहीं सरकारी नौकरी पेशा में जाने में? चैलेंज कुछ नहीं है, बस अगर सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया जाए तो 6 महीना में हम कोई भी ये कर सकते हैं। लेकिन भटकाव है कि इतना दिन लग गया। मैंने भी अपनी गलतियों को सुधारा, लेकिन अब ये है कि मतलब कर लेना है, चैलेंजेस है। और भी लोग हैं, और भी काफ़ी सामान्य ज्ञान के पन्ने पलटे जा रहे हैं और एक खाका तैयार किया जा रहा है कि कितने सालों से आप कर रहे हैं तैयारी? मतलब नवरत्न कंपनियां देख रहे हैं कब आप कर जो रत्न है वो सरकारी नौकरी पेशा में सुशोभित होगा।
बस इस साल 2024 एकदम टारगेट रखे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप तैयारी? 1 साल। 1 साल से, और उसमें एकदम प्रतिबद्ध हैं कि हमको 1 साल में सिलेक्शन ले लेनी है। ले लेनी है 1 साल। रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन में। जी जी जी। अच्छा चलिए, बात तो ये रही है, आपसे यही बात करेंगे कि तमाम तरह के चैलेंजेस रहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी कोचिंग संस्था या कहीं भी जाए तो आय का, क्या रहता है कि कम ड्यूरेशन में भी वहाँ पर रहती है कि पढ़ाई कर ली जाए, कम पैसों में कर ली जाए, जहाँ खर्चे कम हो, और उसमें भी तमाम तरह के फॉर्म भरने के खर्चे हों या अन्य खर्चे हों, रहने के खर्चे हों, जो प्रदेश में भी जाकर तैयारी करते हैं, उसकी तुलना में यहाँ पर कंफर्ट दिखता है अपने घर के पास रहने में? हाँ, बहुत तरह की कंफर्ट दिखती है। पहले तो हमारा जो रूम किराया है वो बचता है, खाने पीने का टेंशन, प्लस खाना पीना बनाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो घर पे खाना बन जाता है। हम अपना लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से घर जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। बहुत तरह के तमाम समय जो है हमारी बचत होती है, वो तमाम समय को हम अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सुविधा मिलती है अपने घर पे रह के पढ़ने में। जो ऐसी संस्थाएं हैं जो पटना में हो गई, दिल्ली में हो गई, वाराणसी में हो गई, वैसा परिवेश यहाँ पर मिल पाता है पठन पाठन के लिए? एकदम ऑनलाइन की सुविधा हो गई है। कहीं भी भारत के कोई भी कोने में हम अपने ऑनलाइन परचेस करके बैच पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी क्या है, घर में भी अपना रहते हैं, वाईफाई नेट कनेक्ट करके अपना कहीं भी भारत के कोई भी कोने में हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी दिल्ली हो या बम्बई हो या पटना हो, हर एक कोचिंग की ऑनलाइन सुविधा हो गई, तो हम कहीं भी रह के अपना क्लास कर सकते हैं। और प्रॉपर ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? कोई भी अगर छात्रा तैयारी कराए कंपटीशन, जनरल कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उसमें प्रॉपर ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि इतना एक टारगेट बेसिड रख कर इतने सालों में 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं या 4 साल लग जाएं? जैसे आपने बताया कि कम ड्यूरेशन में 2 साल में ही अचीव कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर पैटर्न हो गया, उसका प्रॉपर सिलेबस हो गया, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहनी चाहिए? प्रॉपर पैटर्न यही है कि हम कम से कम समय दें किसी भी चीज़ पे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़े। पहला चीज़ ये होता है, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़े, उसमें गैप ना दें। किसी भी अगर हम किसी तैयारी को अगर करते हैं तो 1 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ पढ़े। रोज़ पढ़ने से ये होता है कि रेगुलर मेंटलिटी बनी रहती है हमारी। अगर हम 2 घंटे ही पढ़ते हैं तो रोज़ पढ़ें। रोज़ पढ़ने से ये फ़ायदा होती है कि चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। इसके वजह से हम आगे जाके कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ा इनका कहना है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, कि रेगुलरिटी बनी रहे पठन पाठन के लिए। और भी छात्र हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, देखते हैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी दरोगा की प्रिपरेशन कर दरोगा बाबू बनना है आपको ना? कितना सालों से बचते हैं भैया? कितना सालों से? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। इस पर 12 को अटेम्प्ट दे दिए? नहीं, 1275 का प्रीलिम्स दिए थे, उसके बाद ये नहीं निकला तो फिर से लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद ज्ञान बिंदु का ऐसे ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स लिए हैं, ऑनलाइन करते हैं, अभी चल रहा है प्रिपरेशन। लाइफ इज अ जर्नी, ट्रेड इट वी। पूरा मेरा नहीं, दीवाल को पूरा रंग रखा है मिश्रा जी, पिताजी, जय माँ सरस्वती, मतलब एकदम माहौल बना रखा है कि कैसे भी देवी देवताओं से भी हाथ जोड़कर विनती करके कैसे भी अपना सीट पक्का करा लेना, है ना जी लगे मतलब हुए ऐसे पूरा वाल्मीकि रामायण से की पंक्तियाँ से लेकर और माँ सरस्वती के वंदना तक सारी चीज़ें की जा रही हैं दीवालों पर। और यहाँ पर पूरा गमछी बार के पूरे बांध के आइए महाराज, बिहारी वर्जन ऑन किए हैं, आइए गमछिया से कौन चीज, इधर आइए, इधर आइए, घूम जाइए, इधर आइए, इधर घूम जाइए। मतलब कंसिस्टेंसी बना रहता है का? क्या गमछी लगा कर बैठने से का, इसका कुछ बताइए। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंट ही फील होता है हमको। कॉन्फिडेंस में, अरे ऐसा कॉन्फिडेंस है, कैमरा में देख के बोलिए कितना कॉन्फिडेंस फील होता है। मतलब गमछी बांध के एक रहता है कि बिहारी वर्जन भीतर से ऑन रहेगा ना, मतलब डीएनए से जुड़े रहेंगे। हाँ, इम्पैक्ट रहता है ना। अरे तो खड़ा हो जाइए, सस्टेन करिए, इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लग ही नहीं रहा आप में एकदम। और बानिए, मुरेठा एकदम टाइट कर ले रही है। आज बताइए क्या पढ़ रहे हैं? अरे खोल दिए, अजब हाल, खोल दिए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? रखिए चलिए। मेरा M12 है, 2M। तो अरे बढ़िया से खड़ा हो जाइए, बढ़िया से खड़ा हो जाइए, ऊपर करिए। क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? और मेरा M12 है। 12M है? तो 12M क्या आपका? 12M के बारे में 12 पास करना, उसके बाद अभी 12th में है। हाँ। 12th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये प्राइमरी स्टेज में है, इनका टर्शियरी स्टेज में जाना, सेकेंडरी फेज अभी बाकी है। और भी अभी तो कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं।
उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस रहा है और कितना सस्टेन्स कर रही हैं। आए तो खाली नोट्स वगैरह बना कर रखे हैं ना, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? 12वीं। स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, काफ़ी रिएक्शन करा रहे हैं। पढ़ाई का रिएक्शन क्या है आपका? आइए बैठते हैं। बढ़िया बॉन्ड बना पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन टाइप? हाँ बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है। हाँ, लोन पेयर सस्टेन कर रहा है आपका। इधर आइए महाराज, बढ़िया से एकदम कॉन्फिडेंट लेवल हाई रखिए। चलिए दोस्त, बताइए कैजुअलिटी क्या डर नहीं रहा है? किस चीज़ का प्रिपरेशन? हमको लग रहा है कि आप जेई मेंस का कोई तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ, वहीं पर लगे हैं जेई मेंस में अपने। इस बार तो सिक्का बड़ा उल्टा पड़ गया, चल गया था, तब भी एकदम आश्वस्त हैं कि लेंगे? लेंगे पूरा लेंगे। कितना सालों तक रखे हैं, कितना साल में हम कंप्लीट कर लेंगे? कितना साल क्या, जेई में 2 बार मौका ही होता है अपना। हाँ 2 बार है अभी टाइम, तो वही कर रहे हैं। चलिए, मौका हम भी आपका गांव नहीं संभाल लेंगे, लगे रहिए मौके में। आप बताइए भैया, खान सर यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं किताब के ऊपर, और वैसे ही चेहरा आप भी मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी खुशी लग रहे हैं खान जी सर। खान सर किसी भी छात्र का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक चौक चौराहे पे इनकी किताबें तो दिखती हैं, साथ साथ लाइब्रेरियों में और किसी भी छात्र के टेबल पर ये किताबें दिख जाती हैं। कैसे रहा है आपका पढ़ाई का जर्नी? ठीक है। कितना सालों से तैयारी कर रहे हैं? बस इसी साल से। इसी साल से तैयारी किया है। काफ़ी किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? बिहार पुलिस का सिपाही बन जाना है। बिहार पुलिस का बड़ा भागा दौड़ी है महाराज, सुनते हैं कि 1 घंटा पहले ही आंसर आ जाता है। हाँ सही बात है, एक ही बार आपका आंसर सही हो जाएगा? देखते हैं मतलब आश्वस्त नहीं है, मतलब अभी पहला साल है, देखते हैं आगे करना। चलिए, पहला साल है, प्राइमरी स्टेज में है, आगे की जर्नी भी देखी जाएगी। अब यहाँ पर भी खान सर धूम मचाए हैं, दिखाइए हर जगह खान सर, पूरा लगता है कोचिंग खानमय हो गया है। आप किसी का तैयारी करते हैं? फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में गए हैं, BA पार्ट 2 में है। जर्नी के साथ सिविल सर्विसेज या और कोई भी चीज़ है? सिविल सर्विस है, BPSC के अभी फर्स्ट ईयर है, अभी कर रहे हैं। अभी खान सर से अभी प्राइमरी स्टेज में, उसके बाद धीरे धीरे अपना एसेट बढ़ाएंगे। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? RRB जाएगा। RRB रेलवे में जाना है? हम इंजीनियरिंग कर लिए, मेरा रेलवे का बड़ा खस्ता स्थिति है भैया, बताइए। यस सर। बड़ा ट्रेन पलट रही है, सस्टेन ना कर पा रही है, ऊपर में छात्रों का नौकरी भी सस्टेन ना कर पा रहा है। तो सुधारने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करके RRB जेई में जाना है। मतलब सुधार देना है? हाँ। कैसे सुधारिएगा बताइए? कैसे? अब जब सिस्टम में हम लोग जाएंगे तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे से वर्क करेंगे। हाँ। उसको चाहेंगे कि कोई भी लापरवाही ना हो। लापरवाहियाँ रेलवे की दिख रही हैं, मतलब ये लापरवाही क्यों? या वहाँ पर एम्प्लॉय कम है, या लोग डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं? डेडिकेशन के साथ वर्क भी नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय की भी कमी है, और कुछ सरकार की भी लापरवाहियाँ है, जो जितना सफिशेंट मात्रा में एम्प्लॉय चाहिए उतना वो दे नहीं रही है। समझ रहे हैं। बात रही है, एक कहता है कि रेलवे का एकीकरण किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो क्या एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहर लगी रहती है कि सरकारी कर्मचारी थोड़े अपने काम से जी चुराते हैं, दे चुराते हैं, तो वो दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन करना उचित है या उसको ऐसे ही छोड़ दिया सरकारीकरण ही करा दें? नो सर, प्राइवेटेशन करना जरूरी नहीं है। यदि सरकारी एम्प्लॉय हो तो उसको उससे सीनियर रखना चाहिए कि उसको देख रेख करे, किसी के अंडर में वर्क करवाना चाहिए, ना कि वो सरकारी एम्प्लॉय हो तो उसके ऊपर पूरा इंडिपेंडेंसी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको किसी के संरक्षण में कार्य करवाना चाहिए कि वो अपने कार्य को पूरा करे और डेडिकेशन से करे, और उसका फाइनली रिपोर्ट लेना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि डायरेक्शन लेस है, इसका कोई पर्पस विजन या कुछ ऐसा दिखता नहीं है? डायरेक्शन इसका प्रॉपर वे में कोई काम नहीं कर रही है? दिखता है, ठीक है, लेकिन इस पर जो है ना एकदम गहन जो होता है ना, अच्छे से वर्क करना, तो थोड़ा लापरवाहियाँ हो रही है। लापरवाहियाँ नहीं होती तो ऐसा सब घटना नहीं होता।